प्रयागराज में 2-2 3-3 बार भगदड़ मचे तो कितने लोगों की जानें चली गई। आज तक उसकी संख्या वो नहीं बता पाए, मगर कितने लोग वहां पर जाकर कुंभ में स्नान कर रहे हैं, उनकी संख्या उनको बराबर मिलती जा रही है। रेल मंत्री को इसमें इस्तीफा देना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं इस तरह की घटनाओं के लिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि रेल मंत्री को अविलंब इस्तीफा लिया जाए, हटाया जाए उनके पद से। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे, मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉक्टर राजेश छोटू गुप्ता, ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संजीत यादव, अभिषेक साहू, कांग्रेस नेता फिरोज रिजवी, मुन्ना, कुमुद रंजन सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने अंबेडकर चौक डोरंडा पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुए दर्दनाक हादसे पर मृतक श्रद्धालुओं के प्रति गहरी संवेदना और दुख प्रकट करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ प्रयागराज में हुई आगजनी एवं देश के अन्य दूसरे हिस्सों में तीर्थयात्रियों की किसी न किसी प्रकार से हुई निधन पर भी शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव आलोक कुमार दुबे ने कहा कि सरकार की बदइंतजामी से आक्रोशित है पूरे देश की जनता। जब इतनी बड़ी संख्या में संपूर्ण देश से रेलवे के द्वारा लोग महाकुंभ जा रहे हैं तो सरकार को भी इसके लिए विशेष इंतजाम करना चाहिए था। वहीं कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि सरकार के गैर इंतजाम के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। यदि संपूर्ण घटनाक्रम को देखें तो सरकार के द्वारा किए गए इंतजामात को देखें तो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह वास्तव में हादसा नहीं बल्कि नरसंहार है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि दिल्ली के स्टेशन में दर्दनाक हादसे और कांग्रेस पार्टी उसको दर्दनाक हादसा नहीं बल्कि उसे नरसंहार की संज्ञा दी। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि रेल मंत्री संवेदनाओं के बजाय उसे आंकड़ों के भ्रमजाल में फैला रही है और आंकड़े छुपाने का काम कर रही है, जो पिछले दिनों प्रयागराज में भी आगजनी के दौरान यही चीज हुआ। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सारे लोग की कल जान गई और सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ था। सरकार ने विज्ञापनों के माध्यम से महाकुंभ में लोगों को इनविटेशन दिया। लाखों करोड़ों आस्था और विश्वास के लोग बोरिया बिस्तर बांध कर चल दिए, लेकिन वहां व्यवस्था के नाम पर क्या थी? हाहाकार मचा हुआ था। कहीं कोई व्यवस्था नहीं, सब भगवान के भरोसे जा रहे, सिर्फ विज्ञापन थे। और दो तरह की व्यवस्था थी, एक वो व्यवस्था जो अरबपति लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाई थी सरकार, और एक वो गरीब और मध्यम परिवार के लोग जो अपने माथे पर मोटरी लेकर धर्म की आस्था को लेकर महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं। जितने लोग भी हादसे के शिकार हुए हैं, हम उनके प्रति संवेदना तो प्रकट करते हैं, लेकिन यही घटना अगर दूसरे की सरकारों में हुई होती तो अब तक वो हिंदू विरोधी और सनातनी विरोधी का तगमा उसे मिल गया होता। तो यह देश यह जानना चाहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। हर छोटी चीजों के लिए जब केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी लेती है तो दिल्ली की घटना के लिए क्यों कोई जिम्मेवार नहीं ले रहा? और वही रेल मंत्री जिनके रहते हुए लगातार हादसे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि रेल मंत्री को अविलंब इस्तीफा लिया जाए, हटाया जाए उनके पद से। और अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं, जो अराजक की स्थिति है, कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना फिर हो सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की यह मांग है 50 लाख रुपए परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन इस बनारस की नगरी में हुई, प्रयागराज की नगरी में, जितना हल्ला मचाकर सरकार ने इस धार्मिक आस्था को आयोजन किया, उसके ठीक विपरीत उनकी जो व्यवस्था रही पूरे देश में, दुनिया से लोग आए हैं कुंभ, मगर लोगों की जाने चली जा रही है, भगदड़ मच जा रहे हैं। आपने देखा कि कल दिल्ली की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कितने लोगों की जाने चली गई। ये जान जाना सरकार के लिए एक आम बात हो गई है, भारत की सरकार के लिए।
और दूसरी ओर जिस प्रकार धार्मिक आस्था को एक राजनीतिक पटल बनाकर वो राजनीति करते आते हैं, संख्या को छुपाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रयागराज में 2-2, 3-3 बार भगदड़ में तो कितने लोगों की जानें चले गई। आज तक उसकी संख्या वो नहीं बता पाए, मगर कितने लोग वहां पर जाकर कुंभ में स्नान कर रहे हैं, उनकी संख्या उनको बराबर मिलती जा रही है। इसी प्रकार दिल्ली की जो घटना घटी है कल की, उन सारे जो मृतक रहे हैं उनके प्रति हम लोग झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से हमारे सारे साथी और मित्रों के साथ उनकी श्रद्धांजलि देने आए हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उचित मुआवजा उन मृतकों परिवारों को दिया जाए और इस दुखद घड़ी में पूरा कांग्रेस परिवार जिसकी जाने गई है उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती है, उनके साथ खड़ी है। उनकी इस दुख में भगवान से ये प्रार्थना हम लोग करते हैं कि उनके परिवार वालों को इस संकट की घड़ी में साहस और शक्ति प्रदान करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग अपनी श्रद्धांजलि देश की सरकार और प्रयागराज में जाने वाले, कुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की, हालांकि जीवन की कीमत तो अनमोल है, लेकिन वो कहीं सड़क हादसे में, और सबसे पीड़ादायक तो कल जो नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन में जो हादसे हुए, बहुत पीड़ादायक दृश्य देखने को मिला। और सरकार सिर्फ और सिर्फ इन आंकड़ों को, मृतक के आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है, जबकि व्यवस्था बनानी चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है सरकार का। सीधे तौर पर हम मांग करते हैं कि रेल मंत्री को इसमें इस्तीफा देना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं इस तरह की घटनाओं के लिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोग आस्था से जा रहे हैं, सामान्य वर्ग के लोग जा रहे हैं और उनकी जान चली जा रही है। बहुत दुखद है ये घटना। तो कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेवारी इसका लेना चाहिए। और हालांकि मुआवजा, जीवन का तो कोई मोल होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आश्रितों को 50 लाख रुपया में मुआवजा मिलना चाहिए, मृतकों के, घायलों का इलाज होना चाहिए, और जो बचे हुए समय उसमें ऐसी कोई घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसका ख्याल करना चाहिए।